मर्यादा रखनी चाहिए। जब पैसे की कमी हो तब खर्चे में, और जब ज्ञान की कमी हो तब चर्चा में। नमस्कार, मैं हूं अजय। भारतीय कथाओं के अनुसार अमरता का विचार बहुत गहरा महत्व रखता है। ये अमर आत्माएं अपने कर्तव्य, भक्ति और न्याय का प्रतीक मानी जाती हैं। इन्हें सात चिरंजीवी भी कहा जाता है, जो रामायण, महाभारत और अन्य ग्रंथों के महान पात्र हैं। ऐसा माना जाता है कि यह आज भी भूमि पर विचरण करते हैं और कलयुग में अपनी भूमिका की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, इस सातों चिरंजीवी के जीवन के बारे में विस्तृत समझते हैं आज, और इनके अमर जीवन के रहस्य को समझते हैं। अश्वत्थामा एक साबित अमर योद्धा था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी पहचान शक्तिशाली योद्धा के रूप में बनाई। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ते हुए इन्होंने अपनी वीरता दिखाई। लेकिन जब पांडवों ने छल से इनके पिता गुरु द्रोण की हत्या कर दी, तब अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हुए। उनके मन में बदले की आग भड़क उठी। युद्ध के अंतिम दिनों में रात के अंधेरे में इन्होंने पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया और द्रौपदी के 5 पांडवों पुत्रों की हत्या कर दी। इस क्रूर कृत्य को देखकर श्री कृष्ण भगवान बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि तुम अमर तो रहोगे, लेकिन अनंत काल तक तुम्हें असहनीय दर्द सहना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान ने इनके माथे की मणि छीन ली। ऐसा कहा जाता है कि आज तक भी वह घाव नहीं भरता। कहते हैं अश्वत्थामा आज भी जंगलों और सुनसान जगहों पर भटकते रहते हैं। सात चिरंजीवियों में से अश्वत्थामा की कहानी उनके साहस और नैतिक पतन के बीच की महीन रेखा को दर्शाती है। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट कर सकते हैं, पहला अहम और दूसरा वहम। नमस्कार, मैं हूं अजय। आज हम बात करने जा रहे हैं सात चिरंजीवियों में से एक राजा बलि। आज हम इनके जीवन के महत्व को जानते हैं और इनकी अमरता के रहस्य को समझते हैं। राजा बलि सात चिरंजीवियों में से एक पुराण प्रसिद्ध विष्णु भक्त दानवीर महान योद्धा थे। राजा बलि असुरों के महान राजा थे, जो अपनी उदारता और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। वे प्रहलाद के पुत्र और विरोचन के पुत्र थे। वे विरोचन नामक साम्राज्य के सम्राट थे। राजा बलि असुरराज सभी युद्धों में निपुण थे। उन्होंने अपने असुर गुरु शंकराचार्य की प्रेरणा पाकर देवों पर विजय पाकर स्वर्ग को अपने अधिकार में ले लिया था। राजा बलि ने विश्वजीत और शत अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया और तीनों लोगों पर अपना अधिकार पा लिया। कालांतर में जब यह अंतिम अश्वमेध यज्ञ का संपादन कर रहे थे, तभी भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। दान के लिए वामन रूप में ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु उपस्थित हुए। असुरों के गुरु शंकराचार्य के सावधान करने पर भी, बार बार मना करने पर भी राजा बलि दान से विमुख नहीं हुए। वामन ने 3 पग भूमि मांगी और संकल्प पूरा होते ही विशाल रूप धारण करके प्रथम 2 भागों में पृथ्वी और स्वर्गलोक को नाप लिया। जब वामन ने तीसरा पग उठाया, तब राजा बलि ने अपना मस्तक उनके आगे कर दिया। भगवान विष्णु ने बलि की निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और उन्हें अमरता का वरदान दिया। केरल में ओणम पर्व के जरिए आज भी उनकी याद जीवित है। आज भी वह अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। 7 चिरंजीवियों में से एक राजा बलि त्याग और सम्मान के प्रतीक हैं। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। नमस्कार, मैं हूं अजय। आज हम बात करने जा रहे हैं 7 चिरंजीवियों में से एक वेद व्यास जी की।
आज हम इनके जीवन के महत्व को समझते हैं और इनकी अमरता के रहस्य को जानते हैं। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ था। उनका जन्म ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र के रूप में हुआ था। महर्षि वेद व्यास जी को कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। यमुना नदी के एक द्वीप पर जन्मे व्यास जी का रंग बहुत गहरा होने के कारण इन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का 18वां अवतार माना जाता है। महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों का संपादन और वर्गीकरण किया। इन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित कर दिया: ऋग्वेद, अथर्ववेद, समवेद, यजुर्वेद। इन्होंने महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता, 18 महापुराण, ब्रह्मसूत्र और मीमांसा जैसे कई अन्य ग्रंथों की भी रचना की। कहा जाता है कि वेद व्यास जी को अमरता प्राप्त है। कहते हैं आज भी वेद व्यास जी हिमालय में कहीं तपस्या में लीन हैं। महर्षि वेद व्यास जी के जन्मदिन के अवसर पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। महर्षि वेद व्यास जी को कई उपाधियों से सम्मानित किया गया है, जैसे ज्ञान के गुरु के रूप में, महान ऋषि के रूप में, कृष्ण और द्वैपायन दोनों नाम से ज्ञान के रचयिता के रूप में। 7 चिरंजीवियों में से एक महर्षि वेद व्यास जी आज हमारी भारतीय संस्कृति और साहित्य के संरक्षक के रूप में आज भी पूजे जाते हैं। उनकी रचनाएं हमें आज भी ज्ञान और धर्म के मार्ग में चलना सिखाती है। बहुत समय पड़ा है, यही वहन सबसे बड़ा है। नमस्कार, मैं हूं अजय और आज हम बात करने जा रहे हैं 7 चिरंजीवियों में से एक हनुमान जी की। आज हम उनके जीवन और उनके अमरता के महत्व को समझते हैं। हनुमान जी भक्ति और शक्ति के प्रतीक हैं। इन्हें बजरंगबली और पवन पुत्र भी कहा जाता है। ये माता अंजनी और केसरी के पुत्र हैं। इन्हें भगवान शिव का अवतार भी कहा जाता है। रामायण में इनकी भक्ति और वीरता की कहानियां अमर हैं। माता सीता की खोज करना, लंका दहन करना, संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ उठाकर ले आना, ये सब इनके असाधारण बल के प्रमाण हैं। आइए जानते हैं इनके कुछ विशिष्ट गुणों के बारे में। जैसे छोटे बड़े का सम्मान करना। जब लंका में रावण की अशोक वाटिका में मेघनाथ और हनुमान जी के बीच युद्ध हुआ, उस दौरान मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तब हनुमान जी चाहते तो उस ब्रह्मास्त्र का निष्क्रिय कर सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने ब्रह्मा जी के अस्त्र ब्रह्मास्त्र को महत्व देते हुए प्राणघातक ब्रह्मास्त्र का आघात सह लिया। ऐसे ही रामायण के पात्रों में कई पात्र हनुमान जी से उम्र में छोटे थे, लेकिन हनुमान जी ने कभी भी उनके महत्व और सम्मान को कम नहीं होने दिया। लक्ष्य को समर्पित सेवा भाव की प्रबलता। श्री हनुमान जी ने अपना सारा जीवन भगवान श्री राम की सेवा और भक्ति के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना राजकाज, परिवार त्याग कर आजीवन ब्रह्मचार्य का संकल्प ले लिया। जब उनकी भक्ति और निष्ठा को कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया, तब श्री हनुमान जी ने अपना हृदय चीरकर भगवान श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा का प्रमाण दिया। जब भी हनुमान जी से उनकी सफलताओं के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने सारा श्रेय प्रभु श्री राम जी को दिया। जैसे कि सागर पार कर लंका जाते समय उन्होंने सारा श्रेय प्रभु श्री राम की मुद्रिका को दिया। ऐसे ही लंका से वापस आते समय उन्होंने सारा श्रेय माता जानकी की कृपा स्वरूप चूड़ामणि को दिया। सागर पार करने का कठिन काम भी का सारा श्रेय उन्होंने माता जानकी और प्रभु श्री राम को दिया। चतुर, सुजान और सजग। लंका जाते वक्त रास्ते में समुद्र को पार करते हुए राक्षसी सोसा हनुमान जी को खाना चाहती थी। तब हनुमान जी ने अपना चतुराई का परिचय देते हुए अपना कद बढ़ाया और बाद में उसे छोटा कर दिया और राक्षसी सोसा के मुंह में प्रवेश कर और बाहर भी आ गए। राक्षसी सोसा हनुमान जी की चतुराई को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने रास्ता छोड़ दिया। इस प्रकार
हनुमान जी अनावश्यक हिंसा से बचते हुए अपने लक्ष्य में ध्यान केंद्रित हुए आगे बढ़ चले। राम रावण युद्ध में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए। जब वह संजीवनी बूटी की पहचान नहीं कर पा रहे थे, तब उन्होंने शंका में समय को व्यर्थ न करते हुए पूरे पर्वत को ही उठा लिया। इस प्रकार हनुमान जी ने अपनी चतुराई और सजगता का परिचय दिया। प्रभु श्री राम ने उन्हें अमरता का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और कलयुग में उनकी रक्षा करते हैं। 7 चिरंजीवियों में से एक हनुमान जी भक्ति, साहस और सेवा के आदर्श हैं। हनुमान चालीसा उनकी शक्ति का जीवंत प्रमाण है। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति के निश्चय पर निर्भर करती है। नमस्कार, मैं हूं अजय। आज हम बात करने जा रहे हैं 7 चिरंजीवियों में से एक विभीषण जी की। आज हम उनके जीवन के महत्व, उनके अमरता के रहस्य को जानते हैं। विभीषण रामायण के प्रमुख पात्र हैं। वे लंका के राजा रावण के छोटे भाई थे। विभीषण बहुत ही बड़े राम भक्त थे। उन्होंने लंका में रहते हुए भी राम भक्ति की, जहां भगवान श्री राम के शत्रु रावण का राज था। वे ऋषि पुलस्त्य के पुत्र और ऋषि विश्रवा और केकसी के सबसे छोटे पुत्र थे। लंका के राजा रावण उनके बड़े भाई थे। हालांकि विभीषण राक्षस जाति से थे, लेकिन वे बहुत पवित्र और श्री राम भक्त थे। उनका व्यवहार सच्चे ब्राह्मणों जैसा था। उन्होंने अपने बड़े भाइयों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी की तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और सभी भाइयों से वरदान के लिए कहा, तो सभी भाइयों ने वरदान में शक्तियों को मांगा। पर विभीषण जी ने अपने वरदान में मांगा कि वे हमेशा धर्म के पथ पर चलें। विभीषण जी के गुरु ऋषि मुनिंद्र थे। जब रावण ने सीता माता का हरण किया, तब विभीषण जी ने उन्हें इस अधर्म के मार्ग पर चलने से मना कर दिया। तब रावण ने एक भी बात न सुनकर उन्हें अपमानित किया और लंका से बाहर कर दिया। तब भगवान श्री राम की शरण में जाकर उन्होंने भगवान श्री राम की युद्ध में सहायता की। लंका पर विजयी होने के बाद भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। उनके शासनकाल में लंका फिर से एक बार धर्म का केंद्र बनी। विभीषण जी को भगवान श्री राम से चिरंजीवी होने का वरदान मिला। उन्हें अमर और अजर कहा जाता है। 7 चिरंजीवियों में से एक विभीषण जी की कहानी हमें सत्य के मार्ग पर चलना सिखाती है। सत्य का मार्ग कठिन तो होता है, पर अंत में विजयी होता है। जिस दिन हम ज्यादा सोचना बंद कर देंगे, उस दिन जिंदगी ज्यादा खूबसूरत लगने लगेगी। नमस्कार, मैं हूं अजय। आज हम बात करने जा रहे हैं 7 चिरंजीवियों में से एक कृपाचार्य जी की। आज हम इनके जीवन के महत्व और इनकी अमरता के रहस्य को समझते हैं। कृपाचार्य युद्ध और ज्ञान के गुरु हैं। कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि कृपाचार्य जी महर्षि गौतम सरद्वान के पुत्र हैं। महर्षि गौतम सरद्वान की तपस्या भंग करने के लिए इंद्रदेव ने एक जानपदी नामक देव कन्या को भेजा, जिसके गर्भ से 2 यमज भाई बहन हुए। माता पिता ने इन्हें जंगल में छोड़ दिया, जहां महाराज शांतनु की दृष्टि इन पर पड़ी और उन्होंने कृपा करके इनका पालन पोषण किया, जिसकी वजह से इनका नाम कृप और कृपी पड़ गया। इनकी बहन कृपी का विवाह गुरु द्रोणाचार्य के साथ हुआ, जिनके पुत्र अश्वत्थामा हुए। अपने पिता के ही समान कृपाचार्य भी परम धनुर्धर हुए। महाभारत में ये पांडव और कौरव दोनों के गुरु थे, लेकिन इन्होंने युद्ध में कौरवों का साथ दिया। लेकिन इनकी निष्पक्षता और धर्म के प्रति समर्पण अटल रहा। कर्ण जब युद्ध में मारे गए, तब कृपाचार्य जी ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि वे पांडवों के साथ संधि कर ले, पर दुर्योधन ने साफ मना कर दिया। युद्ध समाप्त होने पर वह कुछ गिने चुने योद्धाओं में से थे जो जीवित थे। श्रीमद् भागवत गीता में उल्लेख मिलता है कि वह मनु के समय में कृपाचार्य जी की गिनती 7 ऋषियों में होती थी।
कृपाचार्य जी को अमरता का वरदान प्राप्त है। 7 चिरंजीवियों में से एक कृपाचार्य जी ज्ञान, धैर्य और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक हैं। कहते हैं कि ऋषि कृपाचार्य जी पृथ्वी पर आदि काल से अनंत काल तक विद्यमान रहेंगे। फर्क तो लोगों की सोच का है, कहीं हम बहुत बुरे हैं तो कहीं हम बहुत अच्छे। नमस्कार, मैं हूं अजय। आज हम बात करने जा रहे हैं 7 चिरंजीवियों में से एक परशुराम जी की। आज हम इनके जीवन के महत्व, उनके अमरता के रहस्य को समझते हैं। परशुराम क्रोध और धर्म के अवतार माने जाते हैं। परशुराम जी ने भार्गव राम के नाम से भी जाना जाता है। ये माता रेणुका के पुत्र हैं। भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में इन्हें आज भी पूजा जाता है। ये भगवान शिव के परम भक्त हैं। परशुराम जी को भगवान शिव से एक विशेष फरसा प्राप्त हुआ। इस फरसे को परशु कहा जाता है। इसके कारण ही इनका नाम परशुराम पड़ा। परशुराम जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन इनका स्वभाव क्षत्रियों जैसा था। ये अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के थे। इसी क्रोध के कारण इन्होंने पृथ्वी पर कई बार क्षत्रियों का वध कर दिया था। शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि इन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। इसके बाद इन्होंने तपस्या का मार्ग अपना लिया। ये एक महान योद्धा और तपस्वी थे। इन्होंने भीष्म और कर्ण जैसे योद्धाओं को युद्ध सिखाया। परशुराम जी का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। रामायण में उनका सामना भगवान राम से तब होता है जब राम सीता स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ते हैं, और महाभारत में कर्ण के गुरु के रूप में उन्हें युद्ध कला सिखाई। 7 चिरंजीवियों में से एक परशुराम जी धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के प्रतीक हैं। उनकी कहानी हमें संतुलन और न्याय का पाठ पढ़ाती है। परशुराम जी को अमरता का वरदान प्राप्त है। ये 7 चिरंजीवी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के आधार हैं। इनकी कहानियां हमें सत्य, भक्ति, त्याग और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। चाहे फिर वो अश्वत्थामा का शाप हो या हनुमान जी की भक्ति हो, हर चिरंजीवी का जीवन अनमोल सबक है। जीवन में सदैव प्रयास कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय। आज हम बात करने जा रहे हैं अष्ट चिरंजीवियों में से एक ऋषि मार्कंडेय जी की। आज हम उनके जीवन के महत्व और उनके अमरता के रहस्य को समझते हैं। ऋषि मार्कंडेय की कथा मार्कंडेय पुराण और कई ग्रंथों में वर्णित है। ये ऋषि मृकंडु के पुत्र हैं। भगवान शिव के महान परम भक्त ऋषि मार्कंडेय जी को अमरता का वरदान प्राप्त है। कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने इन्हें मृत्यु पर विजय का वरदान दिया था। शिव के उपासक ऋषि मृकंड जी के घर कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। तब भगवान शिव ने दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि मृकंड जी ने वरदान में संतान को मांगा। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में संतान तो नहीं है, लेकिन तुमने मेरी इतनी कठिन तपस्या की है, तो मैं तुम्हें वरदान में एक पुत्र देता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। कुछ समय बाद उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम मार्कंडेय रखा। पिता ने मार्कंडेय को शिक्षा के लिए ऋषि मुनियों के पास भेज दिया। 15 वर्ष व्यतीत हो गए। जब शिक्षा पाकर वह घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता बहुत उदास थे। उन्होंने अपने माता पिता से उदासी का कारण पूछा। तब माता पिता ने सारा हाल ऋषि मार्कंडेय जी को बता दिया। तब मार्कंडेय जी ने अपने पिता से कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा लेकर भगवान शिव की तपस्या करने चले गए। वहां जाकर उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और उस मंत्र के साथ 1 वर्ष तक कठिन तपस्या की। जब 16 वर्ष पूर्ण हो गए तब यमराज उनके प्राणों को लेने के लिए आए। वे शिव भक्ति में लीन थे। जैसे ही यमराज उनके प्राणों को लेने के लिए आगे बढ़े, तभी भगवान शिव धनुष उठाए वहां प्रकट हुए और कहा कि तुम इस बालक के प्राणों को नहीं ले जा सकते।
मैंने इसको दीर्घायु प्रदान की है। भगवान शिव की ये सारी बातें सुनकर यमराज जी ने उनको नमन किया और वहां से चले गए। तब भगवान शिव ने मार्कंडेय को कहा कि तुम्हारे द्वारा लिखा गया है मंत्र हमें अत्यंत प्रिय होगा। भविष्य में जो भी इसका स्मरण करेगा उस पर हमारी कृपा और आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। इस मंत्र का जाप करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और महादेव की कृपा हमेशा उस पर बनी रहती है। यही बालक आगे बड़ा होकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से जाना गया। भागवत पुराण में एक कथा है जिसमें ऋषि मार्कंडेय जी ने भगवान विष्णु से उनकी माया दिखाने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें अपने मुंह में प्रवेश करने दिया और उन्हें अपने पूरे ब्रह्मांड का अनुभव कराया। ऋषि मार्कंडेय जी को चिरंजीवी माना जाता है। उनकी कथा मनुष्य को धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उनकी कठिन तपस्या और भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति ने उन्हें मृत्यु पर विजय दिला दी। ऋषि मार्कंडेय जी का जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति और दृढ़ संकल्प से हम कठिन से कठिन मुश्किलों पर विजय पा सकते हैं।